कप्तान छा गया, कप्तान ले गया। जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शन, अप्रैल में निगरान सेटअप का कयाम और फिर एक मुनसफाना इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अंदर की बात यह है, हुकूमत, उसके सहूलतकारों, इलेक्शन कमीशन और बहुत से लोगों ने इन्हें यह कहा था कि आप एक ऐसे हल्के में इलेक्शन कराएं जो कबायली टाइप हल्का हो। पीपल्स पार्टी, आजाद, तहरीके लब्बैक समेत जितने वहां पे उम्मीदवार खड़े थे, तमाम उम्मीदवारों के वोट इकट्ठे भी कर लें, तमाम सहूलतकारों की सहूलतकारी इकट्ठी भी कर लें, तो इसके बावजूद भी वो तहरीक इंसाफ के बराबर वोट नहीं ले सकते। जिस हल्के में ये इलेक्शन जीता गया है, इस हल्के के बाद अब बलोचिस्तान और सिंध के अंदर बाकायदा खतरे की घंटी बच गई है। किस तरह बच गई है मैं आपको बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपको बड़ी अहम तरीन खबरें देने जा रहा हूं। इन अहम तरीन खबरों में 3 खबरें आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली खबर, इलेक्शन का एक नया फार्मूला तैयार हो गया है। उस नए फार्मूले पर कौन अमल करेगा? पीडीएम तैयार है, मगर कप्तान को राजी कौन करेगा? नया फार्मूला क्या है, इस पर बताएंगे। राजनपुर के इलेक्शन, कप्तान जीता तो हारा कौन कौन? और राजनपुर के इलेक्शन के बाद सिंध और बलोचिस्तान में भी खतरे की घंटी बज गई है। किस तरह, यह बताएंगे। कप्तान छा गया, कप्तान ले गया। कप्तान ने किस किस को हराया और कप्तान के खिलाफ जो लोग मौजूद हैं, अब वो क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करें। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से एक नए फार्मूले पर काम शुरू हो गया। नया फार्मूला यह है कि इलेक्शन को इकट्ठा कराया जाए। नया फार्मूला यह है कि किसी तरीके से असम्बलियों को बहाल किया जाए और दोनों असम्बलियों को बहाल करने के बाद कोई आईनी चीख निकाली जाए या कोई ऐसा मामला सामने लाया जाए जिसके बाद इलेक्शन को इकट्ठा करवाया जाए। और इलेक्शन को इकट्ठा करवाने के लिए जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है कि 3 या 4 जुलाई, पहले हफ्ते में जुलाई के इलेक्शन करा दिए जाए। अप्रैल के महीने में वफाकी हुकूमत को बिल्कुल घर भेज दिया जाए और अप्रैल में निगरान सेटअप को लाया जाए। यह एक फार्मूला है जिसे बना दिया गया है। इस फार्मूले को सामने रख दिया गया है और इस फार्मूले के तहत अब आगे प्लानिंग शुरू हो गई है। अहम तरीन जराए इस फार्मूले के हवाले से इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीडीएम के अंदर मौजूद तमाम जमातों को यह कह दिया गया है कि आपने इस फार्मूले पर अमल करना है। अब देखना यह है कि इस फार्मूले पर कप्तान राजी होता है या नहीं, कप्तान मानता है या नहीं, कप्तान इसकी हिमायत करेगा या मुखालफत। क्या इस फार्मूले को पाकिस्तान की अदालतें सपोर्ट करेंगी या नहीं? इस फार्मूले पर पाकिस्तान की अदालतें आइन के मुताबिक मानती हैं या नहीं? यह एक फार्मूला एक्सक्लूसिव स्टोरी है। आपको मैं बता रहा हूं, एक नया फार्मूला तैयार कर लिया गया है। इस नए फार्मूले के तहत जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शन, अप्रैल में निगरान सेटअप का कयाम और फिर एक मुनसफाना इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। यह नया फार्मूला गुज़श्ता रात तैयार किया गया है। यह नया फार्मूला, इस पर डिस्कस तो चल रही थी, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक नशिस्त के इलेक्शन के बाद होना था और वो नशिस्त राजनपुर की नशिस्त थी।
मैं आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी देता हूं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बाकी तमाम पंजाब में इलेक्शन मुलतवी कर दिए, लेकिन राजनपुर के कमिश्नर, राजनपुर की इंतजामिया के कहने के बावजूद भी इलेक्शन मुलतवी क्यों नहीं किया गया? मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अंदर की बात यह है, हुकूमत, उसके सहूलतकारों, इलेक्शन कमीशन और बहुत से लोगों ने इन्हें यह कहा था कि आप एक ऐसे हल्के में इलेक्शन कराएं जो कबायली टाइप हल्का हो, जहां पर ब्रादरीज्म हो, जहां पर चुदराहट हो, जहां पर जी हजूरी हो, और इस हल्के को एक टेस्ट केस बनाया जाए। सारी फोर्सेस आपके साथ होंगी और इस एक हल्के में इलेक्शन हराने के बाद पीटीआई को यह पैगाम दिया जाए और ये तासर दिया जाए कि जहां कहीं भी इलेक्शन होंगे हम पीटीआई को इलेक्शन हरा देंगे या पीटीआई इलेक्शन हार जाएगी। इसलिए इस हल्के में इलेक्शन करवाने का फैसला हुआ। इस हल्के में इलेक्शन होता है, तमाम तर मुदाखलत, मुज़ाहमत और तमाम तर चीजें सामने आती हैं। होता क्या है कि तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद कप्तान का खिलाड़ी जो पहले इस हल्के में आजाद इलेक्शन लड़ता है तो 411 वोट लेता है, अब जब वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ता है तो 90,000 वोट लेता है, यानी एक हिस्ट्री कायम करता है। पीपल्स पार्टी, आजाद, तहरीके लब्बैक समेत जितने वहां पे उम्मीदवार खड़े थे, तमाम उम्मीदवारों के वोट इकट्ठे भी कर लें, तमाम सहूलतकारों की सहूलतकारी इकट्ठी भी कर लें, तो इसके बावजूद भी वो तहरीक इंसाफ के बराबर वोट नहीं ले सकते। इस हल्के में जब कप्तान इलेक्शन लड़ने जा रहा था तो कहा जाता था कि कप्तान की वजह से शायद इलेक्शन जीत जाएंगे, मगर कप्तान ने अपने एक खिलाड़ी को जब मैदान में उतारा तो साबित हो गया कि इलेक्शन कप्तान का खिलाड़ी भी जीत सकता है। निशान बल्ला होना चाहिए और टिकट तहरीक इंसाफ का होना चाहिए। जिस हल्के में यह इलेक्शन जीता गया है, इस हल्के के बाद अब बलोचिस्तान और सिंध के अंदर बकायदा खतरे की घंटी बच गई है। किस तरह बच गई है मैं आपको बताता हूं। इस हल्के की तमाम चीजें बलोचिस्तान और सिंध के हल्कों की तरह है। सिंध में जिस तरह एक जागीरदाराना निजाम है, जी हजूरी है, वहां पर मज़ारों से जबरदस्ती वोट लिए जाते हैं, जबरदस्ती उनसे स्टंपें लगवाई जाती है, जबरदस्ती उनसे शनाख्ती कार्ड छीने जाते हैं। यही कुछ बलोचिस्तान के अंदर होता है और इस हल्के में भी सेम यही कंडीशन थी। जब ऐसे हल्के में, राजनपुर जैसे हल्के में जब जीत गए और वाज़ेह अक्सरियत से जीत गए और वोटर इस तरह निकला जिसके इंतहा कोई नहीं, वोटर चार्ज निकला। और मजे की बात यह है कि इस हल्के में ना तो इमरान खान ने कोई जलसा किया, ना इमरान खान ने कोई ऑडियो वीडियो हताब किया, ना ही तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा लीडर इस हल्के में जलसा करने गया, जो कि तहरीक इंसाफ भी चाहते थे कि वो भी टेस्ट करे कि तहरीक इंसाफ का बयानिया कहां तक कामयाब होता है, कहां तक जीतता है और कहां तक उसे बाज़ाराई मिलती है। हुआ यही कि तहरीक इंसाफ का बयानिया जीता और पीपल्स पार्टी, जिसकी वहां भरपूर इन्वेस्टमेंट थी, जिसने सिंध का तमाम वहां पे असर-ओ-रसूख इस्तेमाल किया, पंजाब हुकूमत का असर-ओ-रसूख नॉन लीग ने इस्तेमाल किया। इसी तरह वहां तकर्रर तबादले, रातों को लोगों को उठाना, उनकी फसलें तबाह करना, सारा कुछ सिंध और बलोचिस्तान की तरह हुआ। तो जिसके बाद रिजल्ट क्या निकला? 90,000 वोट पड़े तहरीक इंसाफ को और बाकी सारी जमातें भी मिल जाएं तो फिर भी उनके वोट इकट्ठे कर ले तो तहरीक इंसाफ के वोट से कम है।
ये थी वो खतरे की घंटी जो अब बलूचिस्तान और सिंध के लिए भी बज गई है। और इस खतरे की घंटी के बाद अब इस नए फार्मूले पर काम शुरू हो गया है। मजीद बड़ा क्या होने जा रहा है, इंतजार कीजिए। मेरे अगले व्लॉग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।